इसके बाद हम देखेंगे ये है क्लोरोबेंजीन तथा अन्य हैलोएरिन्स के निर्माण की विधियां। इनको बनाया कैसे जाता है ना। और इसमें पहली रिएक्शन हमने नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़ी दो, है ना। जो हमने नाभिकीय हैलोजनीकरण पढ़ा, ये इस प्रकार से था, जो नाभिक के साथ अभिक्रिया होता है। दूसरा हमने हैलोजनीकरण अभिक्रिया कौन सी वाली, पार्श्व हैलोजनीकरण अभिक्रिया देखा। तो पार्श्व हैलोजनीकरण अभिक्रिया में किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए पार्श्व किस प्रकार से, है ना। तो पार्श्व के लिए देखते हैं बेटा, पार्श्व किस प्रकार से आएगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हमारे पास है, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे, है ना। इसको मैं सिर्फ लिख सकते हैं CH2 या CH3 मान लेते हैं। ये टॉलीन है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास, इसको बोला जाता है टॉलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 टॉलीन। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होता है कि जो ये बेंजीन रिंग है, मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर एक CH3 लगा हुआ है, कहीं भी लग सकता है। देखो इसकी इसकी विशेषता क्या है बेंजीन रिंग की, इसकी जो लेंथ है, इस सब बराबर है। हमारे हाथ से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, बनाने में थोड़ा गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी सभी, ये वाला जैसे इसकी डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ होगी, ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये लेंथ है, इसके बराबर ये लेंथ है, इसके बराबर ये लेंथ है और इसके बराबर लेंथ, यानी कि सबके सबके यहाँ बराबर है, इनका आकार बराबर है ना। तो यदि मान लीजिए हमने CH3 पहला CH3 यहाँ लगाएंगे तो ये भी टॉलीन कहलाएगा, ये भी टॉलीन हो जाएगा। यदि हम यहाँ से हटा दें इसको और यहाँ पर लगा दें तो ये भी CH3 टॉलीन कहलाएगा। इसको यहाँ से हटा दें, अभी ये ऑर्थो मेटा पैरा कुछ नहीं है, इस समय वो ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस समय हमारे पास टॉलीन होगा जब पहला क्या लग रहा हो, CH3 लग रहा हो। यहाँ से हटा दें, यहाँ लिखेंगे तो तब भी CH3 तभी टॉलीन हो जाएगा। ऑर्थो पैरा मेटा तब होगा जब क्या होगा, एक ग्रुप लग जाए और उसके बाद हम देखेंगे। अब जैसे इसमें है, इसकी ये पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। अब ऑर्थो हो जाएगी क्योंकि एक CH3 इसमें ऑलरेडी लग गया, ठीक है ना। दूसरा ये मेटा पोजीशन कहलाएगी और ये पैरा पोजीशन कहलाएगी जब एक CH3 ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरी बात क्लियर समझ में आ गई किस प्रकार से होगा। सभी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन आ जाएंगे। जब ये पार्श्व का मतलब ये होता है कि अब की बार बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया नहीं होगी। मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग लिया, ये बेंजीन रिंग हमारे पास है, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर CH3 ऊपर से लगा हुआ है। तो हमने करना क्या है, हमने इस पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया करवानी है। और हैलोजनीकरण अभिक्रिया कैसे हो गए, देखो ऊपर वाले में तो अंधेरे में हो रहा था, है ना, और साधारण ताप था और एक कैटलिस्ट ले रखे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे Cl2 की, और इस Cl2 के रिएक्शन करवाने पर ये हुआ 383, ये केल्विन टेम्परेचर होगा, और साथ साथ में यहाँ क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। और जब ये अभिक्रिया करेगा तो मालूम क्या बनाएगा, ये बना देगा हमारे पास बेंजीनिंग होगा, और इसके जो टॉप में है यहाँ पर होगा CH2Cl, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा HCl। देखो अब की बार इसने क्या किया, इस बेंजीन रिंग से कोई अभिक्रिया नहीं की, ठीक है ना। बेंजीन रिंग से कोई अभिक्रिया नहीं की, सीधे कहाँ कर दी, उसके पार्श्व जो ऊपर लगा हुआ था इस पर अभिक्रिया। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथिन। क्लोरोमेथिन। ये पूरे नहीं नहीं नहीं, अब इस पूरे का नाम बताना बेटा। ये ना, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है CH2Cl, इस पूरे का नाम क्या होगा, CH2Cl, पूरे इस पूरे मॉलिक्यूल का।
पैरामीथेन क्लोरो। पैरा मेथिल क्लोरो। और कोई बच्चा? सर मेथिल क्लोरोबेंजीन। मेथिल क्लोरो बेंजीन, मेथिल क्लोरो बेंजीन। और चलो, बहुत कुछ आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात लग रही है ना। देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखना कि जब भी बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो, ठीक है ना, मैं साधारण नाम बता रहा हूँ पहले। जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CH2, तो उसको बोलते हैं बेटा बेंजिल। क्या बोलेंगे? बेंजिल। जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CH2, उसको क्या बोलेंगे? बेंजिल। और एक ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ये साधारण नाम है, बेंजिल क्लोराइड। ठीक हो गया। बेंजीन के ऊपर यदि CH2 लगा हुआ, जैसे माने CH2Cl लिखा हुआ है, तो ये बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ बेन OH लगा होता है, तो बेंजिल अल्कोहल हो जाता है ना। या कोई और ग्रुप लगा होता तो उसका नाम बेंजिल, इतने का नाम बेंजिल हो जाता है, इतने का नाम। ये साधारण नाम है। मान लीजिए CH लगा होता है, यहाँ पर क्या है, CH2 की जगह क्या होता है, CH होता है, इसका नाम हो जाता है बेंजल। ये नोट करना बेटा आप लोगों ने, इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजल। क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं बेंजल। ठीक है। और यदि माना सिंपल सी होता, सी होता है, तो इसका नाम हो जाता बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो। ये आधा ना है बेटा, है ना, बेंजो। ये भी बेंजल। तो तीनों चीजें याद रखना। यदि माना देखो CH2 लगा है तो बेंजिल, और उसके साथ क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। यदि क्या होगा, CH लगा है और उसको बोलेंगे बेंजल, तो CH लगा होगा, स्वाभाविक इसमें क्या होगा, दो क्लोरीन लगे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। यदि यहाँ पर क्या है, C लगा हुआ है, तो इसको मतलब इसमें तीन क्लोरीन लगे होंगे, है ना, तो इसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। अब ट्राई क्लोराइड बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। ठीक है ना। या बेंजो ट्राई क्लोराइड भी कह सकते हैं इसमें। ये साधारण नाम है। ये क्या है? साधारण नाम है। अब दूसरे नाम हमें लिखने हैं। दूसरे नाम कैसे होंगे? दूसरे नाम यदि हम देखेंगे, इसको मैं बैठा देता हूं पहले। ये तो समझ में आ गया ना? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। ठीक है ना। अब देखो बेटा, IUPAC नेम किस प्रकार से होंगे। मान लीजिए हमने बेंजीन रिंग लिखी, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास। इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि CH2Cl है, क्या है, CH2Cl, दूसरा एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर CHCl2 है। यहाँ तीसरी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3 है। इनकी जगह OH वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। क्लोरीन की जगह OH हो सकता है, Br हो सकता है, कई चीजें हो सकती है ना। तो पहले हम इसका IUPAC नेम देखते हैं, जिसको हमने बेंजिल क्लोराइड कहा। इस बेंजिल क्लोराइड का IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC नेम लिखने का पहला तरीका क्या होता है? हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी, ठीक है। इसमें कितने, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है बेटे इसमें? कोई बताएगा? एक सर। बिल्कुल।
इस कार्बन श्रृंखला में इसमें तो कार्बन है, लेकिन वो रिंग के रूप में है ना? इसलिए इसके पास कार्बन की श्रृंखला में केवल एक कार्बन, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ, मेथ। ठीक है ना? और इस कार्बन को देखेंगे तो ये सारा का सारा क्या है? सिंगल बॉन्ड से इसकी संयोजकता पूरी है, तो ये आ जाएगा मेथ। फिर क्या करेंगे? इसमें एन लगाएंगे, मेथेन हो जाएगा। और इससे पहले दो चीजें लगी हुई है, एक तो क्लोरीन लगा हुआ है और एक बेंजीन लगा हुआ है। अब इस कार्बन पर दो चीजें लगी हुई हैं, एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन का नाम तो हम जानते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरीन को? क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरो। क्लोरो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना? अब इस बेंजीन रिंग को यहाँ मालूम है आईपीएसी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल। ये फेनिल रिंग है, जो बेंजीन है उसको हम बोलते हैं फेनिल। तो क्लोरोफेनिल, और ये आ जाएगा मेथेन। इसको इसका नाम ये हो जाएगा क्लोरोफेनिल मेथेन। इसका नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? डाइक्लोरोमेथिल फेनिल मेथेन। देखो कार्बन कितने हैं? एक। एक। एक कार्बन को क्या कहा जाएगा? मेथ। मेथ। फिर क्या करेंगे? देखो बेटा, हमें सिस्टमैटिक चलेंगे तो हमें ज्यादा समस्या नहीं आती है ना? ये मेथ आ गया, फिर हम क्या लगाए? एन लगाए, सिंगल बॉन्ड है, मेथेन हो जाएगा। तो देखो एक ही पोजीशन पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे मेथेन है तो इसमें हम पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे माना यहाँ लिख सकते हैं 1 1 1, और डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और 1 फेनिल, फिर डैश करके 1 फेनिल मेथेन कर सकते हैं। ठीक है ना? 1 फेनिल मेथेन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका नाम भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसको डाइक्लोरो फेनिल मेथेन भी कर सकते हैं। क्योंकि डाइक्लोरो इसलिए कि एक ही कार्बन है, तो स्वाभाविक मेथेन है ना, मेथ माने एक कार्बन है, उसी कार्बन पे तो होंगे दोनों क्लोराइड, तो इसलिए सिंपल इसको नाम भी लिख सकते हैं, डाइक्लोरो फेनिल मेथेन भी कर लिख सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई इस वाले में, है ना? आगे वालों में दिक्कत हो सकती है। यहाँ यदि देखेंगे तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर डाई की जगह क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन, कार्बन की ट्राई, संख्या, हाँ बिल्कुल, कार्बन की संख्या एक ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्राइक्लोरो, या 3 बार एक एक लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरो। ठीक है ना? आधा कहा है बेटा, है ना? ट्राई क्लोरो फेनिल, और क्या आ जाएगा? मेथेन। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और बेंजो क्लोराइड, है ना? इन तीनों नामों को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस टाइप से हम इनका आईपीसी नेम लिखते हैं बेटा। ठीक है? और यहाँ पर मैंने बताया था जो पार्श्व श्रृंखला में जब क्या हो रहा है, इसमें जो पार्श्व श्रृंखला में जब क्या हो रहा है, क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, तो उसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला हेलोजिनेशन, है ना? यानी कि पार्श्व श्रृंखला हेलोजिनेशन, श्रृंखला ऐसा लिखते हैं बेटा इसमें, थोड़ा गलत हो रखा है, श्रृंखला है ना, श्रावी आधा होता है इसमें, ये पूरा लिखा हुआ, दोहरा लग गया। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने हेलोजिनेशन एक कंप्लीट कर लिया, दूसरा इस प्रकार से हो सकता है, जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हो सकता था? वो तो बेन माना सपोज वो हमारे पास सिंगल वाला था, यहाँ पर और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पार्श्व श्रृंखला ऐसी भी हो सकती थी, CH2 CH3, ऐसा भी तो हो सकता था। इस पर यदि हम रिएक्शन करवाएंगे हेलोजिनेशन Cl2 की, ठीक है ना, सेम सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, इसमें इस पर होगी बेटा अभिक्रिया, इस वाले कार्बन पर, है ना, हेलोजिनेशन। तो यहाँ से क्या बनाएगा? ये ये यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा CH, और इसी पे Cl लगेगा, और CH3।
अब इसका नाम भी आप इसमें देखेंगे तो इसमें 2 कार्बन है, 1 2, है ना? और यहाँ ग्रुप पहले इससे लगाओ, इस वाले कार्बन से लगाओ, ठीक है ना? तो इसका नाम एथ हो जाएगा, एन लगाएंगे एथेन। तो देखो बेटा इसमें 1 पोजीशन पे क्या है, 1 क्लोरो, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्लोरो और 1 फेनिल और एथेन हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फेनिल एथेन। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको, देख, ठीक है ना? ये भी बन सकता है, या फिर और दोबारा रिएक्शन होगी तो फिर Cl2 हो सकता है, यहाँ पे दोबारा क्लोरीन रिएक्शन करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर अगेन हम इस टाइप से दिखा सकते हैं इसको, और यहाँ Cl2 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, CH3 ऐसे बना है ना? तो इसमें क्या होगा, 1 डाइक्लोरो, ठीक है ना, फेनिल 1 फेनिल और एथेन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इनके नाम लिख भी सकते हैं और इनको बना भी सकते हैं। तो ये पार्श्व श्रृंखला, और दूसरा क्या हो गया, ये वाली दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं। तीसरा देखो बेटा इसमें, यह है डायजोनियम लवण द्वारा। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, हमें बनाना है हेलो एरिन्स, ठीक है ना? तो देखो ये डायजोनियम लवण है, यदि यहाँ पर देखेंगे हम इसको, तो डायजोनियम लवण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये बेंजीन रिंग बनाया, अभी हम किसी भी पोजीशन पर इसका पहला ग्रुप जोड़ सकते हैं। हम यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि तब ये बेंजीन एक वही कहलाएगा, है ना? लेकिन एक बार जुड़ने के बाद तब फिर पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन निर्धारित होती। वैसे किताब जनरली इस पोजीशन को लिखती है इसमें, है ना? N2 प्लस और X माइनस, N2 X का मतलब यहाँ हेलोजन ग्रुप है। तो ये है बेटा हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, डायजोनियम क्लोराइड, ये साधारण नाम है इसका, ठीक है ना, सिंपल नाम कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा, डायजोनियम क्लोराइड, ये है डायजोनियम क्लोराइड। जब हम इस पर क्या करवाएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, Cu2X2, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, ये हेलो एरिन्स बना देगा। देखो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, और प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा सैंडमीयर अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमीयर अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है, डायजोनियम लवण की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की साथ क्रिया कराते हैं, है ना? तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एरिन्स बन जाएगा। देखो ये जनरल रिएक्शन है। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे मान हमने बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग पर N2 प्लस Cl माइनस लिया, ठीक है ना? क्या लिया, Cl माइनस, इसका नाम क्या है, डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना? यहाँ हाइलाइड हो सकता है, डायजोनियम हाइलाइड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हाइलाइड ग्रुप है अभी, ठीक है ना? यहाँ डायजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इस पर जब हम क्या करवाएंगे, देखो यहाँ दो चीजें ध्यान रखना है आपको। यहाँ क्या करना है, यदि हमने CO2 Cl2 लिया और प्लस इसमें HCl लिया, ठीक है ना, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर बनेगा Cl वाला, और प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है बेटा? बेंजीन के ऊपर Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो ये है बेटा क्लोरोबेंजीन, गुड। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। मैं पूछता रहूंगा आप लोगों को, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जैसे अब देखो नेक्स्ट यदि हम देखते हैं,
मान लीजिए ये रिएक्शन हमने क्या किया, यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस ये लिया। इसके बाद देखो बेटा हमने क्या किया, यहाँ कैटालिस्ट चेंज कर दिया। जैसे यहाँ क्या किया, CO2 Br2 और प्लस HBr, क्या बनेगा? कुछ मालूम है बेटा? यहाँ Br जुड़ जाएगा, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन। गुड, ब्रोमोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं, यदि आपके पास आता है सैंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या करोगे, इतना लिखोगे कि डायज़ोनियम लवण की क्रिया CO2 CuCl2, सॉरी ये मैं CO2 है होगा बेटा, इसमें CU2 Cl2 यहाँ पर छूट गया था ये, क्या हो जाएगा, डायज़ोनियम लवण की अभिक्रिया CO2 Cl2, यहाँ पर 2 लिख लेना आप लोग, है ना? तो CO2 Cl2 और HCl के साथ, तो ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास, क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमोबेंजीन, है ना? या हेलो एरिन्स, ये जनरल नाम देखेंगे इसको तो हेलो एरिन्स, है ना? ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, है ना? इसको हम ब्रोमोबेंजीन कहें। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? सैंडमेयर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? सैंडमेयर अभिक्रिया। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? ये यस वाली सर। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं?